वेरी गुड इवनिंग आईडीपी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ रैप्स टू रिचेस। फटाफट से आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने अपने कैमरास ऑन कर लें एंड अपने टीम को जाके इन्फॉर्म कर दे कि आज का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आई एम गुड टू नसरीन, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन जस्ट इन 1 to 2 minutes। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हाउ इज द तैयारी गोइंग ऑन? लीडरशिप कॉन्क्लेव 2022 इज कमिंग दोस्तों। तैयारी कैसे चल रही है? आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं एंड आज जैसे आज प्रॉमिस दैट एवरी वीक वी हैव अ achiever in a community, we have a one top everyone, like one of our affiliates become top earner of our IDP community। तो आज बहुत पावरफुल गेस्ट है हमारे बीच में जो कि बहुत पावरफुल चीजें आज आपके बीच में शेयर करना चाहेंगी, राइट? सो क्या आप लोग रेडी हो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलने के लिए? बिकॉज शी इज सच अ पावरफुल पर्सन। शी ऑल्सो क्वालिफाइड अ मनाली ट्रिप, राइट? मनाली में भी आई वो और उन्होंने बहुत एनर्जेटिकली बताया कि मनाली में आने का मेरा रीजन क्या था या फिर क्वालिफाई करने का रीजन क्या था। सो आज आप उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हो, राइट? कि किस तरीके से उन्होंने अचीव की जो चीजें अचीव करी एंड बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है आज के सेशन में। हमारे बीच में वैसे कितने नए लोग हैं जो अभी भी नए स्टार्ट किए, जिन्होंने अपनी जर्नी को, वो प्लीज यस या मी टाइप करेंगे। एवरीवन, लाइक जितने भी लोग मी टाइप कर रहे हैं, आप लोगों ने नया स्टार्ट किया, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा सबसे पहले, बिकॉज आपने एक बहुत पावरफुल डिसीजन लिया आईडी नेटवर्क अपनी जर्नी को स्टार्ट करके। यहाँ पर आपको एक नया अवसर मिलता है नई चीजें सीखने का, बिकॉज बाहर की दुनिया में स्किल्स तो सिखाई जा रही हैं पर अल्टीमेटली जो स्किल्स मैटर करती हैं वो नहीं सिखाई जा रही, राइट? यहाँ पे हम आपको वो स्किल सिखा रहे हैं जो कि अल्टीमेटली मैटर करता है 21st सेंचुरी के अंदर दोस्तों। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे एंड लेट मी इनवाइट मिस रूही श्रीकांत श्रवण इन फ्रंट ऑफ यू। तब तक यू कैन टाइप वेलकम्स। जैसा आप लोग को पता है, व्हेनेवर वी कॉल आवर गेस्ट स्पीकर, सबके आप लोग वेलकम करेंगे, तो जो भी हमारे गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं ऑब्वियस सी बात है वो अपना 110% देंगे। हाय रूही, हाउ आर यू? Hello, sir. Good evening. I am Ruhi, your fine. voice is not coming. Can you please connect audio again? Hello, sir. Am I audible? Hello. Am I audible? Yes, yes. Now you are audible. और Okay. I am fine. How are you? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। I am on the top of the world right now because बहुत powerful सेशन होने वाला है आज, मुझे पता है। How are you feeling, Ruhi? Finally. बहुत ज्यादा एक्साइटेड। एट लास्ट आ गई सामने सभी के। Oh wow, 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 wow. अच्छा रूही, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। Who are you? Where are you from? Basically, what do you do? Okay. So basically, myself Ruhi Shrikant Sawan. I reside from मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है। और मैं संदीप सर के अंडर वर्क कर रही हूँ और फिलहाल आई एम अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट और अगस्त मंथ से मैंने बीएमएस में फिर से स्टडी स्टार्ट करनी है। Okay. That's it. वाओ, वाओ। ड्रॉप आउट वाले लोगों को मैं अलग से ही एक मेरा प्यार झलकता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ड्रॉप आउट स्टूडेंट। सुपर। और ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो होते हैं ना कुछ तगड़ा ही करते हैं। वेल, बिल्कुल सर। या सरुई, आपने बताया कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, राइट? स्टार्ट करने का रीजन क्या था? व्हाट वाज द कोर रीजन फॉर स्टार्टिंग दिस जर्नी, ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करने का क्या रीजन था? ऑब्वियसली सर, मतलब अभी जॉब की हालत वगैरह सब कुछ मतलब देख रहे थे हम। इवन भी मतलब अगर हम अच्छी स्टडीज भी करें, हायर एजुकेशन भी ले, फिर भी वैसे जॉब्स नहीं मिलती हैं। और बिलोंगिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, मैं ऑलरेडी अदर बिजनेस में भी थी, तो वहां से कुछ बन नहीं पा रहा था। बट यहाँ पे जब स्टार्ट किया, ऑब्वियसली स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छे से पॉलिश हुई कि बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है अभी। द रीजन टू स्टार्ट वॉज ऑब्वियसली अर्निंग करनी थी, पेरेंट्स को सपोर्ट करना था। द मेन रीजन टू स्टार्ट वाज माय फादर, कि मतलब मुझे मेरे पापा को सपोर्ट करना था। ऑब्वियसली ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो देखते हैं ना यार, मतलब हमारी एज कभी ना कभी मतलब जैसे बढ़ती जा रही है, उनकी भी बढ़ती जा रही है, तो करेक्ट। व्हाई नॉट टू सपोर्ट देम। हम्म। उन्होंने इतना अच्छा हमें दिया है, सब कुछ अवेलेबल करा दिया है, सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो माय मेन रीजन टू स्टार्ट ऑनलाइन या डिजिटल अर्निंग वाज दिस मेन रीजन, कि पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाएं, इन रिटर्न उनको एटलीस्ट डबल या ट्रिपल टाइम्स उनको इन रिटर्न दे हम। क्या बात है यार, क्या बात है। सो गुड यार, सो गुड। मतलब योर मेन रीजन टू स्टार्ट वाज टू हेल्प योर फादर, राइट?
नाइस। इस उम्र की आदत से ज्यादा बच्चों को तो ये लगा रहता है पापा से पैसे कैसे ले लो, कौन सा बहाना ऐसा मारूं कि पिताजी हमको पैसा दे दे। बट बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। ऑल राइट, सो हाउ इज द जर्नी टिल नाउ? अभी तक जर्नी कैसी रही आपकी? बढ़िया चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा था स्टार्टिंग में, हम्म। बहुत ज्यादा नीचे भी गया था, ओके। बट द ग्राफ इज लाइक अभी जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। मतलब जो भी मेहनत करी थी, ऐसे होता है ना, फल मिल रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है, वर्दी लग रहा है, इतना ज्यादा मतलब चैलेंजेस फेस किया। बिकॉज जैसे मैंने मनाली में भी बताया था वर्कशॉप में, जब मैंने स्पीच दी थी सबके सामने, कि मतलब पापा रेडी ही नहीं थे, करेक्ट। राइट, के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा था, मतलब कर रहे थे वो, तो ऑब्वियसली वो हेजिटेशन था, मतलब लड़की होके कैसे, मतलब इनको मैं अपने साइड में करूंगी, उनको सपोर्ट कैसे लूंगी उनसे, ये सब बहुत सी चीजें होती है लड़कियों के साइड से, ठीक है। करेक्ट। तो ये मेन रीजन था कि मतलब अभी फ्रूटफुल लगता है, क्योंकि उनको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, हो रहा है, प्रूव किया खुद को, तो वो खुशी है। नाइस नाइस। अच्छा, काम आप जैसे बता रहे हो, आपके डाउन्स भी आए है ना? यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैम जब डाउन आता है तो व्हाट डू यू डू एक्चुअली टू उस डाउन को दोबारा से ऊपर ले जाने के लिए? मैंने एनालाइज करा है, जब भी हम डाउन जाते हैं ना, हम्म। डाउन इसलिए जाते हैं कि कुछ ना कुछ कमी होती है फिर हमें, ओके। राइट। तो मैंने जब भी डाउन गई हूँ, मैं जब भी मेरा अर्निंग रुक गया है, जब भी कुछ भी हुआ है, अभी जैसे अभी की रिसेंट की बात है, फ्रॉम लास्ट 1 वीक कुछ भी अर्निंग नहीं हो रहा था, डाउनफॉल आ गया, तो कुछ पर्सनल इश्यूज वगैरह फैमिली में चल रहे थे, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, डाउनफॉल आया, अर्निंग नहीं हो रहे थे, थोड़ा सा डाउन मैं हुई इस वीक में, अर्निंग मतलब अर्निंग नहीं हो रही थी, इसलिए वजह से मतलब डीमोटिवेशन वगैरह आ गया। फिर मैंने फिर से बूस्ट करा खुद को, कैसे किया, ऑब्वियसली हमारे कोर्सेज को, ट्रेनिंग्स को देख के, वाह। मतलब मैं स्विच ऑन कर हमारा लर्निंग प्रोसीजर, क्योंकि ऑब्वियसली डाउनफॉल तभी आता है जब हमारे में कोई कमी होती है, राइट। अगर डाउनफॉल आता है तो समझ लेना है कि लर्निंग की जरूरत है, तो मतलब मैं तो लर्निंग को फोकस करती हूँ ज्यादा से ज्यादा। नाइस। मैं एक चीज कॉमन नोटिस कर पा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं खुद से भी इस चीज को कोरिलेट करता हूँ कि जब भी डाउनफॉल होता है, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस और लाइफ के अंदर डाउनफॉल्स आते ही आते हैं, है ना? तो मैं हर इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, आप डाउन में क्या करते हो अपने? एंड मैं लिटरली इस चीज बोल रहा हूँ, एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ आवर अचीवर सेज दिस थिंग कि भाई मैं अपने लर्निंग पे फोकस करता हूँ। सो अल्टीमेटली हमें एक चीज समझ में आ रही है दैट यस, जो वो हमने सुना ना आज तक, दैट फर्स्ट लर्न एंड देन अर्निंग विद ऑटोमेटिकली फॉलो अप। सर आई वांट टू ऐड वन पॉइंट, कि मतलब मैंने भी सेम चीज ऑब्जर्व करी थी, स्टार्टिंग में मेरा भी ध्यान नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लर्निंग वगैरह ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी, ठीक है, बट जब मैंने रैक्स टू रिचेस देखा, फिर द बिज देखा, पास्ट रिकॉर्डेड सेशंस देखे, सब में सिर्फ एक ही लाइन बोली है, ट्रेनिंग लो, लर्निंग पे फोकस करो, कोर्सेज देखो, जिसके लिए पे करा है उसका ही नॉलेज नहीं लोगे तो कैसे होगा। तो करेक्ट। ये एक बहुत मतलब कॉमन चीज मैंने भी मतलब देखा सभी अचीवर्स में, तो जाके स्टार्ट करा, तो रिजल्ट अभी सबके सामने है। वेल, वेरी ऑब्वियस कि अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो आपको पहले वो चीज तो एक बेसिक्स तो फॉलो करने पड़ेंगे जो कि आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट? तो लर्निंग तो भाई एक बेसिक सी चीज है जो जिंदगी में हमें आगे बढ़ाने में हमारा साथ देगी। बढ़िया। तो रूही जी, आप जैसे काफी अच्छे खासे टाइम में काफी अच्छा खासा अमाउंट कमा चुके हो, राइट? और अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हो, राइट? ड्रॉप आउट कॉलेज स्टूडेंट में कह सकता हूँ, राइट? तो स्टार्ट जब किया था तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी बोला होगा ना कि यार ये ऑनलाइन ऑनलाइन में कुछ रखा है क्या, सच में पैसे आते हैं क्या? और जब स्टार्टिंग फेज होता है ना तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव फील होता है। तो उस टाइम पे खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर किया था, उस टाइम पे खुद को कैसे आपने टैकल किया था कि यार ठीक है, मेरे को करना है? वो क्या रीजन था या फिर वो क्या था? बेसिकली मैं वाई पूछ रहा हूँ आपका, कि आपका क्या वाय था और आपने उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जब ऐसा लोग बोलते थे कि यार ऑनलाइन ऑनलाइन में कुछ नहीं रखा, या नेगेटिविटी को कैसे आप टैकल करते थे? बिल्कुल, ऐसा बहुत बारी हुआ है। अभी तो नहीं, मतलब बहुत काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं घर वालों को। बट पहले ऐसे था कि रिज़ल्ट्स नहीं आते थे ना, स्ट्रगलिंग टाइम हर एक का होता है, और वो हमारे
बेटर वे के लिए होता है। अगर हमें खुद को बेटर बनाना है, ग्रो कराना है, खुद को अचीवर की तरह देखना है आगे, तो ऑब्वियसली डाउनफॉल से जाना पड़ेगा। तो मेरे इसमें भी मतलब ऐसा आया था कि नेगेटिव फेज बहुत लंबे टाइम तक था। मतलब मेरे खुद के पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इवन वो होता है ना एक रिलेटिव्स वाला, या हम्म। रिलेटिव मतलब और पीछे खींचते हैं कि नहीं करना है। मतलब पेरेंट्स से बात करते हैं कि ये तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, मत कराओ ये सब। तो अच्छा। ऐसे बहुत बार हुआ है कि बुआ वगैरह उन्होंने बहुत ज्यादा पापा को मतलब बोला था कि यार प्लीज सपोर्ट मत करो, बिगड़ जाएगी लड़की। क्योंकि पूरा टाइम ऑनलाइन मतलब काम करना है, फोन लेके बैठना होता है, फिर घर के काम में ध्यान नहीं देगी, अगर पूरा टाइम इसमें देगी। तो ये बहुत जेन्युइन चीजें हैं जो शायद हर लड़कियां फेस कर रही होंगी, तो मैंने भी फेस ना किया एक है। समझ नहीं आती, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन। अगर आप लोग जितने भी लोग इस चीज को समझ पाए, यार कितना सेफ वर्क है। मतलब सोसाइटी की चीज देखो कि यहाँ पर घर पर बैठ के आराम से काम करना है ना। यहीं पे दूसरा एंगल अगर देखा जाए, जब लड़कियां घर से बाहर निकल के काम करती हैं, एक अननोन एनवायरमेंट होता है, अनसेफ एनवायरमेंट होता है, वहां ज्यादा इनसिक्योरिटी है, या अपने घर में बैठ के आराम से फोन से काम कर रहे हो, इससे सेफ क्या हो सकता है माँ बाप की नजरों के सामने? बट बिल्कुल। वही है, दिस इज द लोग मेन। जो है, लोगों का काम है कहना। ऑब्वियसली तो जैसे मतलब मैंने बताया कि मतलब मेरे रिलेटिव्स वगैरह बहुत अपोज करते थे। इवन पापा को एक होता है ना बैक बीचिंग टाइप, मेरे बारे में बीचिंग नहीं बोलूंगी वहां पे, बट पीठ पीछे बोलते थे कि मत करने दो, मत करने दो, बिगड़ जाएगी लड़की, ऐसा सब होता था। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ भी है। इवन मेरे पापा उनके उनमें उन लोगों का सुन के ना इन्फ्लुएंस हो जाते थे काफी बार, कि सभी बोल रहे हैं कि मत करा। ऐसा होता है ना, बड़े बड़े जब बात करते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं काफी बार। बट करेक्ट। मैंने एक ही बार मतलब पापा से, मतलब मैंने जैसे बोला था कि मैं पापा से कनेक्ट रहती हूँ व्हाट्सएप पे, सामने बात नहीं करती हूँ। तो व्हाट्सएप पे मैं बात कर रही थी पापा से कि प्लीज मुझे सिर्फ एक चांस दो, मुझे करके दिखाना है, मुझे सिर्फ 2 साल का टाइम चाहिए। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है जिनके पेरेंट्स उनको अपोज करते होंगे ना, कॉन्फिडेंटली थोड़ी सी हिम्मत कर लो। अगर सच में आपका वाई क्लियर है तो थोड़ा सा वाई और स्ट्रॉन्ग कर लो, और हिम्मत करके ना पेरेंट्स से बात करना है कि इतना इतना टाइम मुझे दे दो। जैसे मेरे हिसाब से मैंने 2 साल की डिमांड करी थी कि सिर्फ 2 साल दे दो, ठीक है मैं स्टडीज भी कंटिन्यू कर लूंगी। क्योंकि पापा से ड्रॉप आउट के लिए भी परमिशन लिया था मैंने, ऐसे ही नहीं छोड़ा था। तो फिर से परमिशन ली कि प्लीज आई वॉन्ट एटलीस्ट 2 years ऑफ माई लाइफ, कि मुझे खुद के बल पे कुछ तो करने दो। तो ऐसे करके परमिशन लिया, तो पापा ने फिर उसके बाद में किसी का भी नहीं सुना, क्योंकि मैंने खुद से 2 साल मांगे थे। और उस हम्म। 2 साल में ऑलरेडी मेरा हो रहा है अच्छे से, तो बहुत अच्छे से अभी सपोर्ट कर रहे हैं। वाओ, तो सुपर। ये चीज कहूंगी कि थोड़ा सा अपने की बात कर लिया करो पेरेंट्स से। ऑब्वियसली पेरेंट्स भी हमारा अच्छा ही चाहते हैं। एग्जैक्टली। पेरेंट्स कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, बस ये है कि जैसे बोलता हूँ मैं अपने सेशंस के अंदर, जब मेरा इंट्रोडक्शन सेशन होता है, कि उनको इस चीज की शायद नॉलेज ही नहीं है ना, कि ऑनलाइन भी पैसा कमाया। ऑब्वियस सी बात है यार, वो ट्वेंटीज मतलब नाइनटीज के एज के हैं या एटीज के एज के हैं, उनको ऑनलाइन शायद पता ही नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाई वढ़ाई भी होती है। उन्होंने शायद यही सुना है आज तक कि ऑनलाइन तो बच्चा बिगड़ता है, ऑनलाइन बच्चा गेम खेलता है, ऑनलाइन बच्चा जाके ये करता है वो करता है। सो बट आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने पिताजी को ये चीज दिखाई, दैट यस पापा जी, कि मैंने जो डिसीजन लिया मैं उस पर खरी उतरी हूँ, और मैंने आपको प्राउड फील कराया। सुपर। काफी अच्छा। कैसा अब कैसा फील होता है जब मतलब पिताजी ये देखते हैं एक वो वाली नजरों से कि हाँ यार मेरी बेटी ने कुछ करा, खुद के दम पे कर रही है? हाउ इज दैट फीलिंग? बहुत ज्यादा प्राउड होता है, क्योंकि द रीजन टू स्टार्ट वॉज ही हिमसेल्फ। मुझे उनके लिए करना था, तो उनके आंखों में ना अभी वो झलकता है। मैंने बोला मतलब जैसे मेल ज्यादा मतलब ऐसे इमोशनल बातें नहीं करते हैं, और हमारा तो वैसा है नहीं कि हम लोग आमने सामने बात करें, बट वो ना महसूस करती हूँ मैं कि उनके आंखों में ना वो प्राउड फीलिंग दिखती है मुझे। जब भी मैं काम करती हूँ, अभी नहीं टोकते हैं मुझे। पहले मतलब ऐसा होता था ना, स्ट्रगलिंग टाइम में मैं रात को जाग जाग के भी ट्रेनिंग्स देखती थी। मुझे तब बहुत ज्यादा ऐसे मना करते थे कि यार रात के टाइम तो सो जा, ऐसा राइट, आराम भी कर लिया कर। बट अभी अगर मैं बैठती हूँ ना तो कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब उल्टा सपोर्ट करते हैं, पानी ला के देंगे, या मतलब सुबह का नाश्ता खुद ला के देते हैं। मतलब ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा भी वो मतलब एक होता है ना कि मैंने कुछ तो कहा, कि ऑब्वियसली पहले कभी प्रूव नहीं किया था खुद को, और अभी जब भी प्रूव किया है तो इतना अच्छे से उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है, तो वो फीलिंग जो होती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है।
मतलब वर्ड्स में मैं बयान ही नहीं कर पाऊंगी अभी। नाइस, दिस इज द ट्रू पावर ऑफ अ बिजनेस। नाइस नाइस, मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आपके और आपके पिताजी के रिलेशन में इतना ज्यादा बढ़ोतरी हुई, और आप मतलब काफी अच्छा फील करते हैं पिताजी आपके पे, और प्राउड फील करते हैं। वेल अब ना मैं थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। राइट, ऑब्वियसली बात है, आप आए हो, वन ऑफ द टॉप अचीवर हो आप कंपनी के, तो आप आए हो तो आपसे कुछ ना कुछ तो हम जानकारी निकालेंगे ना। आपके सीक्रेट्स हमें जानना, दैट हाउ आर यू ग्रोइंग दिस मच, राइट। आपके हिसाब से अभी रोहित, जितने भी हमारे न्यू कमर्स हैं, उनको किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि लर्निंग करोगे तो जाके अर्निंग होगी। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि अर्निंग करना कैसे, प्रोसीजर ही नहीं पता है क्या कुछ फॉलो करना है, तो अर्निंग नहीं कर पाओगे। पैसे कमाने के लिए पहले जानना पड़ेगा ना कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं सो दैट आपका अर्निंग हो जाए, राइट। तो बेसिकली लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। आई वॉन्ट टू सजेस्ट सम थिंग्स कि पहले तो द सक्सेस मंत्रा आकाश सर ने ही लॉन्च करा है। बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मतलब बेसिक से बेसिक चीज, मतलब छोटा बच्चा भी आया ना 14-15 साल का, या मतलब उससे भी छोटा, अगर वो भी देखना चाहे ना 10 सक्सेस मंत्र, उससे भी पता चल जाएगा कि नॉर्मल डीपी कैसे रखना है, बायो कैसे मेंटेन करना है, कैसे ग्रो करना है इंस्टाग्राम को। इतनी बेसिक से मतलब 10 सक्सेस मंत्र में सिखाया गया है सारा कुछ। तो 10 सक्सेस मंत्र देखो, जीरो टू हीरो देखो, हमारे लीडर्स महाकुंभ का ट्रेनिंग सेशन होता है, फीड द बीस्ट होता है, मतलब पास्ट रिकॉर्डेड सेशन, ये सारी चीजें आपने देखनी है। करेक्ट। ऑब्वियसली जो आपने पे करा है ना, वो एक्चुअल में वर्थ इट है, मतलब उससे ज्यादा ही कुछ आपको मिला है ऐसा बोलूंगी मैं। क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेनिंग सपोर्ट, इतना ज्यादा लर्निंग हमें मिला है ना, इतने से कम मतलब इन्वेस्टमेंट है। और जो आपने पैसे लगाए हैं उसका ऑब्वियसली वर्थ इट तो करो। अगर आप सीखोगे नहीं तो अर्निंग कैसे करोगे? तो जो भी बिगनर्स हैं यहाँ पे, एक ही मैसेज देना चाहूंगी, जो भी हमारे वेबिनार ट्रेनिंग सेक्शन में या कोर्सेज सेक्शन में जितना भी डेटा मिल रहा है ना, सारा देख लो। मैं बोल रही हूँ अगर 3-4 कोर्सेज भी देख लेते हो ना बहुत अच्छे से, बेसिक वाले भी, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा आराम से, बहुत आराम से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी अब तक पूरा कंप्लीट नहीं करा है डेटा, फिर भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस है अभी तक। तो आप सोच के देखो, जितना डेटा बाकी है उतना करूंगी तो कितना अच्छा प्रोग्रेस होगा। तो दैट्स ऑल, लर्निंग पे फोकस करना है सभी ने। क्या बात है, नाइस। बेसिकली लर्निंग पे फोकस करना है, राइट। और हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में काम करते हैं, राइट, जैसे प्रोफाइल बिल्डिंग है, क्लोजिंग है, प्रोस्पेक्टिंग है। तो आपके हिसाब से आप किस चीज पे मास्टरी करके बैठे हो? लाइक आपके हिसाब से बेस्ट क्या है? अरे, आप किस चीज में बेस्ट हो? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जस्ट अ सेकेंड, आई विल रिपीट द क्वेश्चन, बट सरजिल जी आप प्लीज अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें। कोई इशू नहीं है, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके हिसाब से आप किस एक्टिविटी में, किस चीज में बेस्ट हो? राइट, इनविटेशन हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है, राइट। तो उसके बारे में हम आज जानना चाहेंगे। प्रोफाइल बिल्डिंग हो सकता है, ओके। कन्वर्सेशन हो सकता है, रिलेशन बिल्डिंग हो सकता है। ओके ओके, जो मैंने मतलब खुद को एनालाइज किया है, ऑब्वियसली इनविटेशन भी अच्छे से कर लेती हूँ, क्लोजिंग भी हो रहा है, इसके वजह से अर्निंग्स हो रहा है। बट जितना मैंने ऑब्जर्व करा है ना अभी तक, हम्म। जो भी मेरा पहले का बिजनेस था और अभी का बिजनेस था, ओके। मैं रैपो फॉर्मेशन में मतलब ऐसे सब बोलूंगी मास्टर बन गई हूँ अभी। मतलब रिलेशन इतना अच्छे से मेंटेन कर लेती हूँ ना, अगर बंदा अभी नहीं ज्वाइन हो रहा है मेरे साथ, नेक्स्ट मंथ अगर कोई और बंदा मतलब हमारी ही फील्ड में से अगर उसको पिच करे ना, ऐसा हुआ है एक्चुअली मेरे साथ, हमारी कम्युनिटी में से किसी और ने पिच करा था सेम पर्सन को, 2 पर्सन के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। वो लोग डायरेक्टली मेरे पास आए हैं, रूही मैम मेरे पास एक पर्सन आए थे आईडीपी में से ही, उन्होंने मुझे बताया बट मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। तो वहां से मैंने सोचा यार मतलब इतना अच्छा रिलेशन बना लो कि कोई और बंदा भी पिच करे ना आईडीपी, बट वो बंदा हमारे पास ही आए। तो इसमें मैंने खुद का मास्टरी कर लिया है कि बंदा मेरे साथ ही ज्वाइन होना चाहिए अगर मैंने उसको पिच करा है पहले तो आई थिंक दैट्स द रीजन कि पहले के और भी आ जाते हैं। इसका मतलब इस जादुई मंत्र को हमें भी बताएं, हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करें कि क्या है ये जादुई मंत्र जिससे आप
मनमोहित कर लेते हो प्रोस्पेक्ट्स को। ओके, सो बेसिकली मतलब ऐसा कोई राज तो है नहीं, नॉर्मल जैसे कोर्सेज में सिखाया गया है वैसे ही करती हूँ। लेट्स से अभी आकाश सर है, तो नॉर्मली कैसे होता है जब हम अननोन से बात करते हैं, नोन से तो ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड होता है, बट अननोन के साथ जब हम बात करते हैं थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन वहां पे मैटर करता है। थोड़ा सा अगर आप ह्यूमर ऐड कर लो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर सामने वाला एंजॉय करेगा आपके साथ बात करने के लिए, जब तक वो फ्रेंडली नहीं होगा ना आपके साथ, तब तक ना तो आपके साथ वो डाउट्स क्लियर करेगा आपके, ना तो आप जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है या जो उसकी मेन रीजन है कि उसको करना क्यों है, क्यों वो सोच रहा है कि मुझे करना है ऑनलाइन बिजनेस, उसका रीजन क्या है, जब तक वो आप फाइंड आउट नहीं करोगे ना तब तक वो ज्वाइन ही नहीं होगा आपके साथ। क्योंकि मेन रीजन हमारा क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन को हमें ज्वाइन करना है उसका पहले तो वाई जान लो, रीजन जान लो कि करना क्यों है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स जान लो, राइट। तो मेरा जो रिलेशन मतलब रैपो फॉर्मेशन होता है ना, बेसिकली ये दो क्वेश्चंस के ऊपर ही मैटर करता है, बट उसके पहले थोड़ा सा उससे बातचीत कर लिया, उसका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जान लिया कि कैसे वो कुछ कर रहा है, वो उसका स्टडीज कैसे चल रहा है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो गया, उसके बाद फिर मैं जब बिजनेस पे आती हूँ तो बिजनेस में उसको कंफर्टेबल करवा देती हूँ। कंफर्टेबल फील करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम अननोन पर्सन के साथ बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट कॉल में ही अगर वो कंफर्टेबल हो गया ना तो क्लोजिंग तो बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टार्ट ही इनविटेशन से होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। इनविटेशन ही खराब हो गया तो क्लोजिंग कैसे होगा। तो करेक्ट। मेरा ये रीजन, वो फर्स्ट कॉल पे ही अच्छे से रिलेशन कर लेती हूँ पर्सन के साथ। वाओ। सो अब आप लोग को एक बहुत पावरफुल सीक्रेट पता चल चुका है रोही मैम का कि क्यों ज्यादा क्लोजिंग्स हो रही हैं मैम की, बिकॉज अल्टीमेटली यस इट इज हाईली ट्रू कि आपकी क्लोजिंग डिपेंड करती है आपकी इनविटेशन के ऊपर, आपने किस तरीके से इनवाइट किया सामने वाले इंसान को, राइट। ओके, सो रूही, व्हाट वुड बी योर से टू आवर न्यू स्टार्टर्स, जिन लोगों ने अभी नया स्टार्ट किया अपनी जर्नी को आईडी स्टूडियो के साथ, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? उनको मैं यही बोलूंगी कि देखो, ट्रेनिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट टीम है सपोर्ट के लिए। बहुत बारी मैंने ऐसे देखा है कि स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं करता है, ये भी बहुत दिक्कत हो जाता है। स्पॉन्सर सपोर्ट करेंगे बट आप एटलीस्ट अपना तो काम करो, जो भी आपके स्पॉन्सर ने आपको गाइड करा है, मतलब ट्रेनिंग देखना है या कोर्सेज देखना है, एटलीस्ट वो करो, ठीक है। जितना भी काम आपको बताया जा रहा है वो कंप्लीट करो। अगर आपको नहीं समझ रहा, स्पॉन्सर से पूछना है, वहां से अगर कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, अगर वो बिजी है या खुद के काम में बिजी है, ऐसा कुछ है, तो डायरेक्टली आप सपोर्ट मतलब जो भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है वहां से सपोर्ट ले लो। दूसरी चीज, लर्निंग छोड़नी नहीं है। आप सोच के देखो, अभी तो 1.5 लाख कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने अच्छे अच्छे अचीवर्स हैं, राइट। तो यहाँ तक भी मतलब जो भी टॉप लीडर्स हैं, ठीक है, वो उन्होंने भी कभी मतलब लर्निंग नहीं छोड़ा है। इवन आशुतोष सर भी अभी भी लर्निंग करते हैं। तो ऑब्वियसली हम तो कहीं भी नहीं है, राइट। तो जो भी बिगनर्स है उनको एक ही मैसेज दूंगी कि लर्निंग प्रोसीजर कभी नहीं खत्म करना। अगर ये छोड़ दोगे, लर्निंग पे अगर एंड आ गया या फुल स्टॉप आ गया, तो समझ लेना पैसा भी आना बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लर्निंग जब तक आप अपना जो भी नॉलेज है वो अपग्रेड नहीं कर पाओगे टाइम के साथ, ऑब्वियसली आपका ग्रोथ नहीं दिखेगा अर्निंग साइड से, हम्म। ठीक है। तो बिगनर्स के लिए इतना ही बोलूंगी कि लर्निंग करना है, और जो भी डाउट्स डिफिकल्टीज आते हैं डिस्कस कर लिया करो, दैट्स इट। बिगनर्स की तरफ से एक और सवाल मैं आपको, है ना, वो ये कि हाउ टू क्रैक माय फर्स्ट सेल मैम, मैं अपनी पहली सेल कैसे निकालूं? ओके, अब मैं मेरा बताती हूँ। मतलब मैंने क्या करा था, मेरी कॉलेज की जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उनको मैंने डायरेक्टली पिच कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे पहले वाले बिजनेस में भी थी, तो मुझे गारंटी था ये तो करेगी, ठीक है। तो ओके। मैंने सिर्फ 15-20 मिनट जो प्रेजेंटेशन वीडियो में समझाया ना, वो ओवर द कॉल समझा दिया उसको कि ऐसे ऐसे करके है, साथ में छापेंगे पैसे। क्योंकि देखो, जो भी हमारे क्लोज वन रहते हैं ना, उनको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए होता है, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है। उनको बाकी कुछ मत बताओ, मोटिवेशन दे दो कि करना है, ठीक है, साथ में खेलेंगे, अच्छे से मिलके कमाएंगे, ये सब वो सब। मैंने वैसे ही मेरी बेस्ट फ्रेंड को बता दिया, जो ऑलरेडी अभी इस सेशन में है। तो हो गया मेरा फर्स्ट सेल, फर्स्ट डे पे ही हो गया। मैंने 2 डेज का बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट डे जब प्रैक्टिकली काम किया, पहले उसको ही पकड़ा था, और डायरेक्टली इलीट हो गया मेरा टर्न। और जो भी बिगनर्स है उनको यही बोलूंगी, जो भी आपके क्लोज्ड वंस है ना, उनको उनके ऊपर फोकस करो, ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। जो भी आपके पास नॉलेज है ना, जीरो टू हीरो इज वन ऑफ द बेस्ट।
ठीक है, अगर आपको इनविटेशन सीखना है, अप्रोच सीखने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो भी है, वहां से नॉलेज ले लो। मैं तो बोलूंगी 0 to हीरो 2-3 बार भी देख लोगे ना तो भी नई नई चीजें ही सीखने मिलेंगी। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि क्लोज्ड वंस को पकड़ो अगर आपको फर्स्ट सेल जल्द से जल्द क्रैक करना है तो। All right, superb. So amazing session, amazing things we got to know. Right, beginner friendly session था, काफी सारी चीजें हमें समझ में आई, सीखने के लिए मिली. Superb session and super conversation. It was lovely having you with us, रोही जी. And guys, अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग टाइप डाउन कर सकते हो. सर रिकॉर्डिंग सेंड मी. जी मैं बिल्कुल आपको सेंड करूंगा, पर्सनली सेंड कर दूंगा मैं आपको. Obviously you will get the recording. मैं आप लोग को बता देता हूँ how will you get the recording. You will get the recording on a dashboard itself. आप वेबिनार के सेक्शन में जाएंगे, वेबिनार के सेक्शन के अंदर जहां से आप इस लिंक को एक्सेस करते हैं ना, उसी लिंक को जहां से आपने एक्सेस किया, आप कल तक देखेंगे ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई होगी. राइट, वहां पे जो कैलेंडर होगा उस कैलेंडर पे आप 26 पे टैप करोगे, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी. ठीक है, ऑलराइट. एक क्वेश्चन हम लास्ट लेंगे. चिरंजीत भाकाट जी ने पूछा है कि लीड्स पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती तो आप क्या उनको रिप्लाई करते हो या फिर उनसे कैसे टैकल करते हो? मतलब पैसे नहीं है ऐसा बोलते हैं या लीड्स इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, वहां पे देखो एक ही रीजन है, पैसे सबके पास होते हैं, उनका वाई क्लियर नहीं है कि उनको बेनिफिट क्या मिलने वाला है. तो जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है उनका पहले वाई के ऊपर काम करो कि उसको अर्निंग चाहिए कि लर्निंग चाहिए. दो ही हमारे पास ऑप्शन होता है, एक तो लर्निंग होता है और अर्निंग होता है. 95% लोगों का अर्निंग ही होता है, बहुत रेयर लोगों का ऐसा होगा कि मुझे लर्निंग के लिए आना है. राइट, तो ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि उनकी वाई के ऊपर काम करो, ये जानो कि उनको पर्सनली इससे क्या बेनिफिट चाहिए, वो क्या मतलब चाहते हैं इधर आके. अगर आपको समझ में आ गया कि रीजन क्या है, लर्निंग की अर्निंग, तो उस पर्टिकुलर एक सिंगल टॉपिक के ऊपर वर्क करना है और ऑब्वियसली पैसे तो जमा हो ही जाएंगे. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. ऑलराइट, थैंक यू सो मच रूही जी फॉर कमिंग. एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इन क्वेश्चंस को जाके मैम से डायरेक्टली भी पूछ सकते हो. राइट, मैम आप अपना प्लीज इंस्टाग्राम हैंडल बता दीजिए, आप टाइप डाउन कर दीजिए प्लीज इंस्टाग्राम हैंडल अपना. तो गाइस दिस वाज मिस रूही श्रीकांत श्रवण फॉर यू, जिन्होंने आज काफी सारी चीजें बताई कि उन्होंने इतने कम टाइम में 1.5 लाख रुपए से ऊपर कैसे अर्न किया डिजिटल के प्लेटफॉर्म की तरफ से. एंड आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आज आप लोग को काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी. राइट, सो रूही श्रीकांत बहुत बहुत अच्छा यूजर नेम है, आपको मिल गया, आपका नाम ही एकदम आपका यूजर नेम. नाइस. ऑलराइट, सुपर्ब. Thank you so much, Ruhi ji, for coming live and giving us so much of powerful knowledge. Thank you so much, guys, for joining us live on this Rax to Chip session. We'll be meeting you soon in the coming powerful sessions. Till the time, let's change the game together. साथ में मिलके गेम बदलते हैं. All right, bye bye. Take care.